हमने कहा कि देखिए जानबूझ के छवि को खराब की जाती है, जिद कर जाते हैं तो किस हाल में घूमता है वो। एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी तो क्या पाप करा दिए। अगर हमने उनका क्रियाक्रम श्राद्ध का पैसा का व्यवस्था हमने करा दिया तो क्या पाप करा दिए। तो ये नहीं वो अब ड्रिल हो गया। अरे कौन होता है आप बोलने वाले, ड्रिल हो गया क्या है संकट। ड्रीम से बढ़िया हम लोग करेंगे। हाँ, अंदर ये बात ये है कि डॉक्टर्स को प्रमोशन कैसे मिलेगा। देखिए दो नियमावली है। कुछ हुआ खाली हड्डी जोड़ना, हड्डी मन ठीक है, लेकिन बड़ा सोच होना चाहिए। बड़ी सोच के साथ इतना बड़ा है झगड़ा किस बात का है, हमको आज तक ये समझ नहीं आया। एजेंडा हम लोगों ने पारित किया तो वो हम जानना चाहे थे कि इम्प्लीमेंट क्या हुआ, और हाईकोर्ट का भी निर्देश है। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि हर 2 महीने में सारा एपरेटस आप खरीदो। हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो कौन खरीद नहीं पा रहा है, तो वही हम लोग जानना चाह रहे थे। हाईकोर्ट के भी नुमाइंदे थे वहाँ पर। तो हमने कहा कि देखिए जानबूझ के छवि को खराब की जाती है। टेंडर प्रोसेस प्रक्रिया है, समय लगता है, ये बातें सामने आई। तो नॉर्म्स तोड़ कर हम कोई टेंडर काम नहीं करेंगे। मेरा पैसा रह जाए, हम नॉर्म्स नहीं तोड़ेंगे। तो ये बातें सामने आई और कई डिबेट था, कई कैसे ठीक करें। डिम्स तो बेहतर है हमारा। पेशेंट का काफ़ी फ्लो है, पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और बेहतर से बेहतर हम उपाय हमने किया है और कई अच्छे सुझाव हमने दिए हैं। उसको इम्प्लीमेंट करना है। रिम्स मेरा है। आज की बैठक में क्या हुआ सर? कौन खराब कर रहा है? रिम्स की छवि खराब कौन कर रहा है? रिम्स का ये बातें कौन बोल रहा है छवि खराब कर? रक्षा मंत्री ने कहा है, आपने भी शुरुआती दौर में नहीं, मैंने कब कहा मैंने कि ऐसे कोई। तो रक्षा राज्य मंत्री रक्षा देश की रक्षा करें, रिम्स की रक्षा हम कर लेंगे। हम लोग एज ए मेंबर है, वहाँ अंदर कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं, तो समझ नहीं पा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री से अपील किया सर, वो कह रहे हैं कि रिम्स जब मैं हमारे बगल में बैठ रहे हैं, जब वो बगल में बैठते हैं, हम चेयरमैन है यहाँ के, मेरे बगल में बैठते हैं, वो मेंबर हैं, ठीक है, मंत्री हैं, वो मैं रिगार्ड करता हूँ। उनको हमको सुझाव देना चाहिए। वहाँ पे अच्छा सुझाव देते हैं, बाहर में डीएल की बात करते हैं। ये तो ठीक नहीं, डीएल पॉलिसी तो मैं नहीं चलने दूंगा। ठीक है, सांसद इसका मतलब, मंत्री इसका मतलब क्या है। अगर आपको मैं बैठक में बुला रहा हूँ तो आप अच्छा सुझाव दीजिए। सुझाव देते हैं तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा उसका, आपके सुझाव को मानूंगा। अब यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, बाहर जाके कुछ और बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है। ये तो ठीक नहीं है ना। संजय सेठ साहब नाम भी अच्छा है उनका, मैं रिगार्ड करता हूँ उनका, लेकिन अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। आज कुछ महत्वपूर्ण फैसला जो बैठक में क्या निकला? आज की बैठक में कहाँ पर कठिनाई हुई वो? नहीं देखिए, बेहतर से बेहतर करना है रिम्स को। रिम्स से बिल्डिंग वगैरह सब पुराना है, कभी भी गिर जाएगा। टेंडर हो चुका है, अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। कल गिरेगा, बिल्डिंग गिर जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा, मरीज मर जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा। ये सारी बातें पर हम लोगों ने ठोस निर्णय लिया है। और क्या कुछ निर्णय हुआ है सर, जरा उस पर थोड़ा ब्रीफ कर दें। नहीं, जो पूर्व की जो एजेंडा थी उस पर हम लोगों ने कहा क्या क्या हुआ बताओ। हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया बताओ। तो तैयार हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं। सर, पिछली बैठक में आपने निर्णय लिया था कि यहाँ मरने वालों को तत्काल 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। 1 महीने बाद भी लागू नहीं हो सका सर, तो कहाँ कमी मानते हैं सर? नहीं देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के एजेंडा में क्या इम्प्लीमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर डिबेट था, चर्चाएं थी। हमने देखिए मैं बाय फोर्सली ये एजेंडा पास किया था कि 5,000 रुपया हम वैसे मरीज को देंगे जो गरीब हैं, असहाय हैं। ठीक है, वो पैसा हम उसको मरने के बाद हम ये नहीं कि भाजपा लोग समझ लिया अनुदान दे रहे हैं, राशि दे रहे हैं। वो दे रहे हैं क्रियाक्रम के लिए। शायद भाजपा की नज़र में क्रियाक्रम कुछ और है, लेकिन मेरे नज़र में है कि एक मुसीबत पर एक लाचार आदमी जब डेथ कर जाता है, जब हम लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसकी जान नहीं बचा पाते, उसके बाद वो जो मरीज है और जो अटेंडेंट हैं उनके जो डेथ कर जाते हैं, तो किस हाल में घूमता है वो। एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी तो क्या पाप करा दिए। अगर हमने उनका क्रियाक्रम श्राद्ध का पैसा का व्यवस्था हमने करा दिया तो क्या पाप करा दिए। शर्म नहीं आता है इन लोगों को। कैसे काम करेंगे बताइए। हर तरह से कहते हैं लागू। आज हुआ एजेंडा, ऐसे थोड़ी बोल दिया लागू हो गया। आज इम्प्लीमेंट हुआ, आज आदेश पास हो गया, अब चालू हो जाएगा। सेठ जी मानते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार है। सही है कि हमारे डायरेक्टर जो काफ़ी अनुभवी हैं देखिए, और
वो सारी बातें कोर्ट में बोलते हैं। मैंने उनको आज भी कहा कि यार कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट है, उनका रिगार्ड करते हैं। आपको जो खामियां है, आप यहाँ खामियां गिनाते हो, कोर्ट में आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट में कहते हैं कि खामियां है। उन्होंने कहा कि हम 15 साल तक कोई कामयाब हुआ ही नहीं रिम्स में। ये रिपोर्ट वहाँ हाई कोर्ट में जाता है और यहाँ आप कह रहे हैं कि आपको मौका मिला, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर में हमने कहा कि चलिए कोई विवाद नहीं है, समय दिया गया है, आप अगर आप डायरेक्टर हैं तो बढ़िया से काम कीजिए, कौन मना किया आपको? मैं फुली सपोर्ट आपको कर ही रहा हूँ। तो अब खत्म हो गए होगे, चलो। एक सवाल संजय सेठ का कहना है सर कि आप दोनों की लड़ाई की वजह से कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। ये सही है या गलत है? देखिए संजय सेठ जी का मैं रिगार्ड करता हूँ। ऐसे जब अंदर ये बात रखनी चाहिए उनको। अंदर आइए, अब यहीं पर है। कौन सी लड़ाई हो गई? संजय सेठ ने क्या कहा बताइए? उन्होंने कहा कि एक तलवार में दो म्यान हो रही लड़ाई में इसका विकास नहीं हो पा रहा, समन्वय काम नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री को देखिए इंटरफेयर करने के लिए नहीं, देखिए संजय सेठ साहब को मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आपने कोई थॉट तो दिया नहीं। रिम्स की बेहतरी के लिए तो आप कुछ बोलते नहीं हैं। अंदर थे, आपका जो सुझाव है हम लोगों ने माना, तो डिटेल कहाँ हो? वो वेंटिलेटर को लेकर ही आपस में हम लोगों का थोड़ा सा तकरार भी हुआ। हम लोगों ने कहा कि देखिए पेशेंट आते हैं, गरीब लोग आते हैं, हमारा एक ही हॉस्पिटल है जो सारे पेशेंट को एडॉप्ट करता है रिम्स। वहाँ पे मेरे पास वेंटिलेटर कम है, हम लोग नहीं दे पाते हैं। हमारा मरीज एम्बुलेंस में रहता है कि कोई खाली करे तो हम एडमिट करें। तो पिछली बार 79 हम लोग वेंटिलेटर खरीदने की व्यवस्था की थी। हमने वही कहा इनको कि क्यों नहीं खरीदा आपने, क्या दिक्कत है? उसके बाद हमने कहा कि 79 के साथ साथ 100 खरीदना था, 179 वेंटिलेटर खरीदना था। तो कुछ टेक्निकल बातें हैं, कुछ प्रोसेस है, कुछ गाइडलाइन है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। निविदा निकाल दी गई है, हमको लगता है कब तक करेंगे आप? 1.5 महीने में कर देंगे सर। तो 1.5 महीने में हो जाएगा। 75 जो मान लीजिए कह रहे हैं ऑलरेडी प्रोसेस में, ये 100 अलग से बात हो रही है। संजय सेठ बोल ही रहे थे कि अप्रैल हो जाएगा। ये हमारे पास बेड नहीं जल्दी करेंगे। अब आप उतना क्यों फेवर ले रहे हैं उसका? आप चेयरमैन का फेवर लीजिएगा कि संजय सेठ का फेवर लीजिएगा? आप बोल रहे थे नहीं, मैं उनका नहीं उतर रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद भी एक माननीय हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस एक्स बैठक में रह रहे हैं, जो संवेदना माननीय उच्च न्यायालय ने दिखाई, किंतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं है, जिसका परिणाम है कि रिम्स ट्रैक से उतर चुका है। राज्य की जनता रिम्स में सुविधा चाहती है। अब देखो, जो चीज वेंटिलेटर सितंबर में हो गया परचेस करना है, आज तक कुछ नहीं हुआ। टेंडर फ्लोट और दुनिया भर की परिपाटी। हमने कहा कि जो एम्स का जो प्रावधान है, एम्स की हमने नियमावली ला के दी, उसको फॉलो करो, जम से परचेस करो। लेकिन बताया गया कि अब तो वो लंबा अभी लगता है कि वेंटिलेटर अप्रैल महीने के पहले नहीं आ पाएगा। यही हाल एमआरआई मशीन का है। कुल मिलाकर रिम्स सुविधा के नाम पर यह झगड़े के भी बलि चढ़ रहा है। और मेरा यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, मैं बहुत शुभेच्छा चौधरी की माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। वैसे ही बड़ा दिल दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि स्थिति अब हमको नहीं लग रहा कि रिम्स सुधार पे होगा। अभी पिछले 3 साल पहले हमने बड़ी मेहनत से पावर ग्रिड से 20 करोड़ रुपए लाकर आश्रय स्थल बनाया गया कि गांव गरीब किसान के लोग उनको लाभ हो। जो बरामदे आप ही सब दिखाते हैं, बरामदे में सोए हैं, कुछ नहीं। आज तक वो अब खंडहर बनने की स्थिति में। आप अभी चलिए, हम चल सकते हैं वहां।
20 करोड़ रुपया आया भारत सरकार का, उसका पैसा हम जब चप्पल रखकर आया, माननीय खट्टर जी उद्घाटन किए। क्या हुआ, हम जब बन्ना गुप्ता थे हमने कहा कि भाई यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, 10 रुपए में मुफ्त भोजन कराती हैं, मुफ्त में भी कराते हैं, सेवा देने को तैयार है। ऐसी एनजीओ जितनी समितियां हैं यहाँ पर, धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं, वो भी नहीं हुआ। आज स्थिति बस से बदतर है। अभी भी लोग बरामदे में सो रहे हैं, अभी भी भोजन वहां कैंटीन चला ही नहीं। तो पूरी तरह रिम्स प्रशासन डिरेल हो चुका है। अब एक ही उपाय है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको संज्ञान लेकर डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में सामंजस्य बैठाइए, अन्यथा भगवान इसका मालिक है। ऐसे में तो एक व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। अब मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी तय करें, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है ना। अब देखो, हम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, मेरी बात सुनिए, हाँ चर्चा हुई, इतना बड़ा, आज तक यहाँ ऑर्गन का कोई हुआ कि यार यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, लीवर ट्रांसप्लांट और कुछ हुआ? खाली हड्डी जोड़ना, हड्डी मन ठीक है, लेकिन बड़ा सोच होना चाहिए। बड़ी सोच के साथ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, झगड़ा किस बात का है? हमको आज तक ये समझ नहीं आया। आज क्या विवाद है? अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और वो बताएंगे, लेकिन मेरा जो पूरा निचोड़ है, कंक्लूजन है कि जिस तरह माननीय उच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लेकर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ झारखंड, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ रांची, बड़ा दिल दिखाया माननीय उच्च न्यायालय ने, बहुत बड़ा दिल। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। वैसे ही बड़ा दिल दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री आए, इंटरवेन करें और कैसे रिम्स बचे, कैसे रिम्स की सुविधा जनता को दे पाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का